हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। दैट इज नथिंग बट नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में। ठीक है। एक्चुअली द दिक्कत क्या हुई कि मैंने इसको रिकॉर्ड किया था पहले ही, बट ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच पूरा रिकॉर्ड करने के बाद दोस्तों क्या हुआ कि पूरा वीडियो जो है अचानक से पता नहीं रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, या फिर पता नहीं अचानक ब्लॉक हो गया, या फिर कुछ तो हुआ दिक्कत टेक्निकल वजह से। एंड दैट्स व्हाई मेरे को वापस से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है ये वीडियो। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट शुरू करते हैं, चलिए कोई बात नहीं। हम वापस से बता देते हैं सारी चीज़ें, आपको डाउट बिल्कुल भी नहीं आएगी। पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिए एंड चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा जो लेक्चर है। दैट इज बेसिकली ऑन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहली बात तो थोड़ा मैं यहाँ पे ज़ूम इन करूँगा और जहाँ पे मैं आपको देखने बोलूँगा दोस्तों वहीं पे आप देखिएगा, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। दोस्तों आज जो है हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है। और बेसिकली हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल का पार्ट है। कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल का एक रीकैप हम ले लेंगे। सबसे पहली बात तो हमारे पास यहाँ पे हमने देखा था कि जो अगर हमारे पास एफ है दैट इज बेसिकली प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी विल कम आउट टू बी 1। अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ, अगर ए इंटरवल हमें गिवन है तो उस केस में हमारे इंटरवल को बेसिकली इंटरवल में हम इंटीग्रेट करेंगे तो वो भी हमारा 1 के बराबर आएगा। और साथ में हमने देखा था कि अगर मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालूं तो एफ एक्स होता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। एंड अगर मैं वेरिएंस निकालता हूं तो दैट विल बी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर एफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का होल स्क्वायर माइनस कर देंगे। तो ये सारी चीजें जो है इसी प्रीरिक्विजिट को लेके हम शुरू करने वाले हैं आज का हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला कंसेप्ट। सबसे पहली बात तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको हम लोग गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, या फिर हम बेल कर्व डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। अब इसमें बेसिकली हमारा क्या होता है, दो पैरामीटर्स होते हैं। एन दैट इज बेसिकली म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। अब म्यू क्या है आप सबको पता है, मीन। एंड सिग्मा स्क्वायर क्या है, दैट इज वेरिएंस। इसको हम लोग गॉसियन रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। दो पैरामीटर्स हमारे पास यहाँ पे होती है। ठीक है दोस्तों। अब जब भी हमारे पास, कब दोस्तों हमें पता चलेगा कि हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करना है, whenever RV that is बेसिकली रैंडम वेरिएबल के पास एक टेंडेंसी हो उसको एवरेज वैल्यू के पास एक्युमुलेट होने की, उसी को उस टाइम पे हमें क्या करना है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करना है। हमें, मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। जब भी हमारे पास सारे डेटा पॉइंट जो है वो मीन की तरफ जो है एक्युमुलेट हो, म्यू की तरफ, ये मीन होता है सेंट्रल पॉइंट जहाँ पे वो अकुमुलेट हो रहे हैं, तो उस केस में हमारे पास यहाँ पे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हैं। ठीक है। एंड जहाँ पे जो है एन जो है वैल्यू लार्ज होती है बेसिकली, तभी जाके हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। अब दूसरी बात ये कि हमारे पास ये बस एक नोट मैंने यहाँ पे लिखाया है, दैट इज बेसिकली याद रखने वाली चीज है कि जो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है किसका, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का, वो हमारा एस शेप्ड आता है। क्या, एस शेप्ड का हमारे पास यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है। अब दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है किसके बारे में, हमारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, कि इस पर्टिकुलर सिनेरियो में ये ऐसा एक डिस्ट्रीब्यूशन है जहाँ पे हमारा जो मीन है एंड मोड है एंड मीडियन है, तीनों जो है वो बराबर होते हैं, और इसी को हम लोग यूनी मॉडल कर्व भी बोलते हैं। ठीक है। और हमारा जो नॉर्मल कर्व है दैट इज आप देख पा रहे हो वो हमारा सिमेट्रिक होता है, एक्स इज इक्वल टू म्यू के अबाउट। इसका मतलब मीन के अबाउट जो है हमारा नॉर्मल कर्व बेसिकली क्या है, सिमेट्रिकल है। एंड ये एक नीनो फंक्शन है। नीनो फंक्शन क्या होता है दोस्तों, नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। ठीक है। अब इसकी अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की, तो ये कुछ इस तरीके से दिखती है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/सिग्मा रूट 2 पाई ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन में 2 सिग्मा स्क्वायर। इसमें बेसिकली हमारे पास ये जो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है, और इसको अगर हम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटीग्रेट करें तो 1 के बराबर आता है, वो तो आपको पता है टोटल प्रोबेबिलिटी। बट इसमें दोस्तों प्रोबेबिलिटी निकालना मैं आपको बता रहा हूँ क्या, बेसिकली ये फंक्शन जो है ई की पावर में एक बहुत थोड़ा कॉम्प्लेक्स फंक्शन लग रहा है, और इसको इंटीग्रेट करना टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। ठीक है। फॉर दैट रीजन हमने क्या किया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को कन्वर्ट किया, ट्रांसफॉर्म किया इनटू स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने कन्वर्ट किया, जहां पे ये जो म्यू और सिग्मा दैट इज सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू थी, दैट इज मीन और वेरिएंस को हमने स्टैंडर्डाइज कर दिया इनटू 0 एंड 1 वैल्यू। तो हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, आप देख सकते हो यहाँ पे, उसको हमने ट्रांसफॉर्म किया एंड इनटू रैंडम वेरिएबल बेसिकली 0, 1, जहाँ पे मीन जो है वो 0 है एंड जो हमारा सिग्मा स्क्वायर दैट इज वेरिएंस इज इक्वल टू 1 इन दैट स्कोर। क्योंकि हमने भाई, हमने जो है यहाँ पे बेसिकली कन्वर्ट किया है हमारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, दैट्स वाई हमने यहाँ पे थोड़ा सा उसको मैनेज करने के लिए जेड स्कोर की वैल्यू डिफाइन की। जेड इज बेसिकली एक्स माइनस म्यू अपॉन में सिग्मा, जेड स्कोर की वैल्यू, और उसी के रेस्पेक्ट में जो है हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे।
जैसे अगर मैं दोस्तों यहाँ पे बात करूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन, मतलब बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स निकालनी है इन द इंटरवल ऑफ ए टू बी, तो ये नॉर्मल रैंडम वेरिएबल में अगर हम निकालने जाएंगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बिकॉज उसका जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। फॉर दैट रीजन हमने क्या किया, स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट किया और माइनस म्यू अपॉन सिग्मा से सब तरफ जो है बोथ साइड जो है डिवाइड कर दिया, ठीक है, ऐसे इस तरीके से। उससे क्या हुआ, एक्स माइनस म्यू अपॉन में सिग्मा, ये किसकी वैल्यू है, ये बेसिकली जेड की वैल्यू है। तो यहाँ से हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ जो है जेड की हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि वो स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो जेड स्कोर की हमने प्रोबेबिलिटी बेसिकली कैलकुलेट कर ली, और दैट इज ए माइनस म्यू अपॉन में सिग्मा एंड जेड एंड लेस देन बी माइनस म्यू अपॉन में सिग्मा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कन्वर्ट करके निकालने की कोशिश की। और सिमिलरली क्योंकि हमने बेसिकली आपने ट्रांसफॉर्म किया है स्टैंडर्ड नॉर्मल में, तो हमारे पास म्यू की वैल्यू 0 और सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू अगर हमने यहाँ पे 1 रख दी है, तो हमारा जो एफएक्स है दैट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, वो कुछ इस तरीके से आ जाता है। अगर आप म्यू की वैल्यू 0 रखोगे और 1 रखोगे, आपको भी सेम फंक्शन जो है वो यहाँ पे दिख जाएगा। और यहाँ पे सेम जो n है दैट इज बेसिकली रैंडम वेरिएबल, वो 0,1 है, ठीक है। अब दोस्तों सवाल जो है वो ग्राफ से कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसीलिए मैं आपको जो है यहाँ पे बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्राफ, तो मैं इसलिए समझा देता हूँ। ग्राफ में बेसिकली क्या होता है, मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ, दिस इज द ग्राफ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो है हमारा मीन होता है, मैं म्यू मान लेता हूँ। और दोस्तों मैं म्यू में जो है सिग्मा दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन को ऐड करता हूँ थोड़ा सा बस आगे, एंड नेगेटिव भी करता हूँ। तो ये जो एरिया है बेसिकली हमें पता है कि मीन के इस तरफ 50% एरिया होता है, इस तरफ जो है 50% एरिया होता है। तो अगर मैं म्यू माइनस सिग्मा से लेकर म्यू की बात करूँ, और म्यू से लेकर म्यू प्लस सिग्मा, मतलब ये वाले एरिया की मैं अगर बात करूँ, ठीक है, थोड़ा-सा मैं अगर डार्क कलर लेके समझाऊँ आपको, जैसे मान लीजिए थोड़ा-सा अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये वाला जो एरिया हमारे पास इधर है, ठीक है? ये दोस्तों जो एरिया हमारे पास इधर है, इससे बताना पड़ेगा, यस। तो ये वाला दोस्तों एरिया है, ये वाला दैट इज म्यू माइनस सिग्मा से म्यू प्लस सिग्मा दैट कम्स आउट टू बी, इसको रीजन 1 बोला है। और ये जो है हमारे पास 68% ऑफ द एरिया जो है वो कवर करता है, ठीक है, 68% ऑफ द एरिया कवर करता है। सिमिलरली म्यू माइनस 2 सिग्मा से म्यू प्लस 2 सिग्मा तक, मतलब ये वाला एरिया अगर मैं कैलकुलेट करूँ, कौन सा वाला, ये वाला एरिया, ठीक है, इतना से लेकर ये पूरा एरिया जो अगर कैलकुलेट करूँ, इसको मैं रीजन 2 बोल रहा हूँ। दैट इज बेसिकली कितना परसेंट है, दैट इज 95% ऑफ द टोटल एरिया। और उसके बाद अगर मैं म्यू माइनस 3 सिग्मा से लेकर, थोड़ा अलग कलर यूज करते हैं, म्यू माइनस 3 सिग्मा से लेकर अगर मैं म्यू प्लस 3 सिग्मा तक का एरिया कैलकुलेट करूं, तो वो हमारे पास 99.71% आता है। एंड वो जो है बाकी हम कैलकुलेट करते जाएंगे, बिकॉज वो एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को टच नहीं कर रहा। तो सिमिलर जो है ट्रेंड हमारे पास देखने को मिलता है। तो इस वजह से अगर मैं बात करूं, बेसिकली हमारे पास ये ग्राफ का एरिया हमें पता चल गया, और हम अगर वैल्यू दी होगी तो हम डायरेक्टली जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। अगर मैं वापस से स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के रेस्पेक्ट में यहाँ पे निकालने की कोशिश करूँ एरिया, तो यहाँ पे आप देखोगे 0, यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू क्या थी, 1 थी, और म्यू की वैल्यू 0। तो मैंने म्यू जो है 0 के अबाउट यहाँ पे निकाला है। तो म्यू प्लस सिग्मा दैट इज 1, फिर म्यू प्लस 2 सिग्मा दैट इज 2, म्यू प्लस 3 सिग्मा दैट इज 3, और सिमिलरली म्यू माइनस सिग्मा माइनस 1, म्यू माइनस 2 सिग्मा माइनस 2, म्यू माइनस 3 सिग्मा माइनस 3। और अगर मैं इसका एरिया देखूँ दोस्तों, ये वाला जो एरिया है दैट इज, ये पूरा एरिया 68% था, उसमें से ये जो है आधा होगा इसका, तो दैट कम्स आउट टू बी 68 अपॉन में 2 दैट इज 34%। और इसमें बेसिकली स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने आपको बताया था प्रोबेबिलिटी निकालना इजी हो जाएगा, टेबल से हम निकाल सकते हैं। तो इन दैट केस हमारे पास यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा, अगर कोई पूछे कि भाई 0 से लेकर 1 तक हम प्रोबेबिलिटी बताओ, इसका मतलब 0 से लेकर 1 तक ये 34% एरिया हमें बताना है। दैट्स कम्स आउट टू बी 0.3417, अगर मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू टेबल से आप देख के बता सकते हो। अगर कोई पूछ ले कि जेड की वैल्यू बताइए जब बेसिकली वो 1 से ज्यादा हो, इसका मतलब हमारे पास 1 से ज्यादा की वैल्यू पूछी जा रही है। इसका मतलब ये पर्टिकुलर एरिया जो है 0.5 का है। 0.5 में से अगर मैं 34% एरिया हटा दूं, तो हमें ग्रेटर देन 1 का एरिया मिल जाएगा, दैट इज ये वाला पूरा एरिया हमें यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे किया है, 0.5 हमारा टोटल एरिया था, माइनस 0.3417 हमने कर दिया। एंड विद दैट बेसिकली हमारा जो है प्रोबेबिलिटी निकालने में हम सक्सेसफुल हुए। तो दिस वाज अबाउट द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने आज पढ़ा था, एंड दिस इज द मेन कंसेप्ट ऑफ नॉर्मल गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट लेक्चर में जो है दोस्तों हम जो है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेक श्योर कि आप उसको जो है सबसे पहले देख लें, ठीक है। तो दैट्स इट दोस्तों, और इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। आई एम रियली सॉरी, बट इसके नोट्स जो है वो सब सारे लोगों को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और प्लीज़ फीडबैक दीजिए जिससे मैं आपके पास ऐसे कंटेंट जो है वो लाता रहूँ।
एंड मिलते हैं ऐसी एक धमाकेदार लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।